तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम केजीएमयू के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई है ना। तो बच्चों वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा चाहे कोई भी एग्जाम हो, केजीएमयू का है, तमिलनाडु में एमआरबी है, या फिर डिफरेंट जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्वेश्चन। ओके, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज की वीडियो में, देख लेते हैं। ओके बच्चों, और फार्म एमसीक्यू ऐप पे बच्चों टेस्ट भी मैंने डाले हुए हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, तो ऐप पे विजिट कर लेना। ओके, देखो, फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट द सॉल्ट लेवल इन द बॉडी, है ना। तो बॉडी में सॉल्ट के लेवल को रेगुलेट करने का काम किसका है? किडनी करेगी, लीवर, ब्रेन या हार्ट? तो भाई हमारी किडनी, है ना। सॉल्ट लेवल को रेगुलेट करने का काम किडनी का होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया, है ना। तो सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन कौन करेगा? भाई सेंट्रल काउंसिल करेगी। सेंट्रल काउंसिल कौन होता है? हमारी पीसीआई तो होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या है? एक तो जो है हमारा जो एजुकेशन रेगुलेशन को रेगुलेट करना हो, यहाँ पर जो सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का होता है, इसको भी हमारी पीसीआई ही मेंटेन करती है, याद रखना है हमने। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। हु कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब तुम्हारे जो पीसीआई है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल काउंसिल होती है ना, तो अब इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस बाय इम्प्रूविंग जो है मसल टोन। देखो बच्चों, क्या बात हो रही है? माइसीनिया ग्रेविस। माइसीनिया ग्रेविस की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अगर हमसे बात करी जाती है कि डायग्नोसिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम कहते थे भाई डायग्नोसिस के लिए हमने एड्रोफोनियम यूज़ करना है। बाकी आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा वो, तो है ना। तो डायग्नोसिस की बात करते तो आप एड्रोफोनियम, हमारे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इसको डायग्नोसिस के लिए, माइसीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर जो है तुमसे ट्रीटमेंट की बात करी गई है, तो शॉर्ट एक्टिंग तो लेंगे नहीं वैसे भी। तो यहाँ पर देखो, एट्रोपिन, फैंटेनाइल ग्लाइकोपाइरोलेट नहीं होगा हमारा, जो है यहाँ पर नियोस्टिग्मीन यूज़ करते हैं, याद रखना है। माइसीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो नियोस्टिग्मीन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, जो कि नियोस्टिग्मीन कहाँ पर से तुम बच्चों? नियोस्टिग्मीन आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में आता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को। देखो, एंजाइम की एक्टिविटी का पीएच से बिल्कुल फर्क पड़ता है ना। पर्टिकुलर जो आपके पीएच पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपके एंजाइम काम करते हैं बच्चों। तो देखो, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा, है ना, कंसंट्रेशन का पड़ेगा, लेकिन एरिया, है ना, तो कौन सा फैक्टर डज नॉट अफेक्ट? तो एरिया अफेक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन डी। ओके, व्हाट इज एक्लोरोहाइड्रिया? एक्लोरोहाइड्रिया का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? एब्सेंस ऑफ HCl, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में, स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस HCl, एब्सेंस ऑफ HCl इज एक्लोरोहाइड्रिया। स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस HCl प्रोड्यूस नहीं करेगा, या फिर प्रोड्यूस बैलेंस अमाउंट ऑफ HCl, नो एसिड नहीं, या आप कोई मतलब कि HCl की बात करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्लोरोहाइड्रिया मतलब एब्सेंस ऑफ HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक का जो है, स्टमक में एसिडिक पीएच हमारा HCl की वजह से तो होता है। कह रहे नॉट अ मिनरल एसिड, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है भैया? तुम्हारा HCl दे रखा तुम्हें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, है ना बच्चों। कह रहे मिनरल एसिड नहीं है, तो कह रहे कार्बोनिक एसिड इट इज़ नॉट अ मिनरल एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा मिनरल एसिड नहीं है, कार्बोनिक एसिड नहीं है। कह रहे मिनरल एसिड होते हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऐसे एसिड डिराइव होते हैं एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स से, मिनरल ऑफ द अर्थ, है ना, ये आपके मिनरल एसिड होते हैं। तो कह रहे कार्बोनिक एसिड आपका जो है मिनरल एसिड में नहीं आता। ओके, बाकी आपका HCl दे रखा तुम्हें ऑप्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड में आता है, और HNO3 आता है मिनरल एसिड में, जो कि नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आता है इसमें मिनरल एसिड में, बोरिक एसिड आएगा H3BO4 है ये। ओके, वो PO4 है। पर क्लोरिक एसिड जो HClO4, ये सारे आपके किस में आते हैं बच्चों? मिनरल एसिड में आते हैं। कह रहे नेम ऑफ द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन pH डाइल्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, है ना। तो ये हमारे बफर होते हैं बच्चों, जो कि pH चेंज नहीं होने देते, है ना, विच रेजिस्ट चेंज इन pH ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपकी क्या होता है? बफर होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन pH। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर। देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ना बच्चों, इनका ना एडवर्स इफेक्ट आप देखोगे ना, तो यहाँ पेप्टिक अल्सर करा देते हैं, है ना। तो इसलिए जो पेशेंट है ऑलरेडी जिनको पेप्टिक अल्सर है, तो उनको तो नहीं दोगे तुम ये। तो इसलिए कह रहे हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो जिन्हें पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो रखी है।
तो कह रहे ये किस में आता है, आंसर टू अवॉइड डैश ऑफ ड्रग, किसको अवॉइड करने के लिए, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल, थेरेप्यूटिक या नेचुरल। तो ये बच्चों थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो होती है ये हमारे थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। ओके, कह रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। यूनिडायरेक्शनल है ना, कह रहे प्रिस्क्राइबर नोइंगली प्रिस्क्राइब करेगा, नहीं यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि प्रिस्क्राइबर को पता नहीं है कि उसने इनकम्पैटिबल ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी। अननोइंगली अगर प्रिस्क्राइब करेगा, हमारा प्रिस्क्राइबर जो है अननोइंगली प्रिस्क्राइब कर दे इनकम्पैटिबल ड्रग, अब भाई फार्मासिस्ट की ड्यूटी बन जाती है कि वो पहचाने कि भाई फार्मासिस्ट का काम है, तो उसको देखना पड़ेगा कि भाई जो दवाएं हैं उसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। अगर उसको कुछ दिखती है तो भाई जाके प्रिस्क्राइबर से जो भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से जो है इनकम्पैटिबिलिटी वाली दवाई क्यों दे रखी है ना। तो यहाँ पर जो यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि अननोइंगली प्रिस्क्राइब कर दे इनकम्पैटिबल ड्रग को, है ना। कर दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर टू लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल इंटरेक्शन, है ना, फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक बिटवीन द प्रिस्क्राइब ड्रग विच कैन लीड टू undesired product, reduce efficacy and adverse effect to the patients. Okay, pharmacist has a role in तो pharmacist का रोल क्या है, उसे ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है एंड कंसल्ट करेगा प्रिस्क्राइबर से टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो बच्चों आपका इनकम्पैटिबिलिटी हमारी फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक आती है। तो फिजिकल में आपने पढ़े हुए हैं, हमने IIPL से याद भी करा था, इनसोल्युबिलिटी, मिसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन, ये 4 होते हैं। तो एफरवेसेंस यहाँ पर नहीं आता, बाकी तीनों आएंगे। ओके, फिजिकल की एग्जांपल्स कह रहा नेम गिवन टू बाइफेजिक लिक्विडोस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम। देखो बच्चों, बाइफेजिक लिक्विडोस फॉर्म की तुम बात करते हो तो दो हम याद रखते हैं, तो इमल्शंस और एक सस्पेंशन से बाइफेजिक लिक्विडोस फॉर्म में आते हैं, है ना। तो ऑप्शन में दोनों दे रखे, अब आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बाइफेजिक लिक्विडोस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड लिक्विड मीडियम में, सॉलिड इन लिक्विड है बच्चों, है ना। तो इमल्शंस में दोनों फेज लिक्विड होती है मेरे बच्चों, तो ये आपका सस्पेंशन ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, फॉलोइंग वायरस कोज कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। तो ये बच्चों SARS-CoV-2 होता है, याद रखना 2 वाला है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। SARS-CoV-2, SARS का फुल फॉर्म देख लो। कोविड-19 और ये जो कोरोना वायरस 2019 सिकनेस कोज बाय वायरस, कौन सा वायरस है, सीवियर। SARS का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ एनालिसिस हेल्थ इंडिकेटर इन कंट्री। तो क्या बेनिफिट है हेल्थ इंडिकेटर की एनालिसिस का। कह रहे हेल्थ इंडिकेटर जो है टेल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री या डिस्क्राइब हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, कैन बी यूज टू फोरकास्ट डिजीज या इंप्रूव द इमेज ऑफ कंट्री। तो क्या करेंगे, हेल्थ इंडिकेटर डिस्क्राइब करते हैं हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके बच्चों, जो हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं क्वांटिफाइबल करेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की, विच रिसर्चर्स यूजेस सपोर्टिंग एविडेंस फॉर डिस्क्राइबिंग द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, विट काइंड ऑफ इन्फेक्शन एथलीट फूड। देखो अब तुम्हारी ये डिजीज वगैरह होती है तो बहुत बार आता है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोअल है, कौन सी पैरासिटिक है, कौन सी जो है ये जैसे फंगल है ना, वायरल है। तो इस तरीके से तो एथलीट फूड बच्चों फंगल डिजीज में आती है, याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ की डायमेंशन में इंक्लूड नहीं है। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल आता है बच्चों, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। होलिस्टिक हेल्थ टिपिकली इंक्लूड इसमें डायमेंशन जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। ओके, तो इसमें फाइनेंशियल हेल्थ इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फंक्शन नहीं है। देखो बच्चों, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, है ना। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जैसे कि तुम्हारा कोलाजन हो गया, केराटिन हो गया, है ना। तो ये तो होता है प्रोटीन का फंक्शन। ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन बच्चों एक प्रोटीन है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है आपका जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है ना ब्लड में, तो आरबीसी करती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही तो होता है ना बच्चों। कह रहे स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं करेंगे हमारे प्रोटीन्स। बाकी रेगुलेट मैंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट बिल्कुल करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है ना। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, हॉर्मोन जैसे कि इंसुलिन तुम्हारा प्रोटीन है, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट भी करते हैं। लेकिन नॉट पूछा था तो ऑप्शन सी तुम्हारा मेरे हिसाब से करेक्ट हो गया है ना। फॉलोइंग कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी
लिविंग सिस्टम का एनर्जी करेंसी हमारा एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बट डीएनए आरएनए अमीनो एसिड नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन एक तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन, भाई प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, है ना, प्रोटीन से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना, तो ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। हमारे जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे मिलके बन रहे हैं, अमीनो एसिड जो है ये जुड़ जाते हैं और हमारा प्रोटीन बन जाता है, और इनके बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है हमारे एग्जाम में, अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है बच्चों, पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड होता है। फॉलोइंग इज अ पुअर सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, भाई बताओ फॉलिक एसिड का पुअर सोर्स, देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच हो गया, बहुत इनमें तो बहुत की भरपूर फॉलिक एसिड होता है ना, स्पिनच वगैरह में, है ना, और सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज जूस में भी है, और मतलब वैसे सभी में है, लेकिन पुअर इनमें से पुअर सोर्स बता दो, है ना, तो मिल्क इनमें से पुअर हो जाएगा, होल ग्रेन्स जूस वगैरह इन सब में है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, पुअर पूछे, बाकी तो मिल्क में भी है, लेकिन इन चारों में से आपको एक, अब देखो क्वेश्चन जब हमारा आता है तो चारों में से हमें अपना एक ऑप्शन निकालना होता है जो कि मोस्ट सुटेबल आपके लिए आंसर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे लिए सुटेबल है ना। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन, तो बताओ एंजाइम के फंक्शन दे रखे बच्चे, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज की बात कर रहे हैं, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेक्ट है, हाइड्रोलेज एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट ये भी करेक्ट है, आइसोमरेज भाई इन्वॉल्व आइसोमराइजेशन रिएक्शन करेक्ट है, लाइगेज बच्चों क्या करेंगे जोड़ने का, जैसे डीएनए लाइगेज, लेकिन ये कह रहे हैं ट्रांसफर, भाई ट्रांसफर के लिए ट्रांसफरेज होता है ना कि लाइगेज, ओके, नोट में आ गया ऑप्शन डी। अब क्या है, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन, भाई एक्टिन मायोसिन क्या है तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है बच्चों, क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, जनरल केमिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, तो हमने पढ़ा है CnH2nOn होता है ना, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दे रखा, तो अब इसको मॉडिफाई करो, CnH2ON ये दे रखा है, हमने H2ON को बाहर निकाल दिया, अब आया सी, लेकिन इसमें क्या है कि एन को भी बाहर, सी है ना, सी देखो ये वाला CnH2nOn ही बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, इस एन को भी बाहर ले दो, CH2O को अंदर लेके बाहर एन लगा दिया, तो ऑप्शन ए सही है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, को इवैल्यूएट करने के रीजन नहीं है, बायोकेमिकल वेरिएशंस, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज, चेंज इन प्राइस विद टाइम या अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, तो देखो ये चेंज इन प्राइस विद टाइम ही तुम्हारा नोट हो जाएगा, रीजन नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। फिर क्या कह रहे हैं, विच कंपाउंड ऑफ सल्फर इज यूज्ड इन शैम्पूज फॉर इट्स एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी, तो सिलीनियम सल्फाइड हमारा एंटी डैंड्रफ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम ऑप्शन से सिलीनियम सल्फर करेक्ट कर दोगे, ओके। कह रहे फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन अवोर्डोपोइस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, तो इंपीरियल सिस्टम में आपने अवोर्डोपोइस सिस्टम और एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रोय सिस्टम भी कहते हो, अवोर्डोपोइस में पी से पाउंड आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और जो एपोथिकैरिस है इसमें ग्रेन होती है स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, वेइंग के लिए, तो यहाँ पर जो है पाउंड हो जाएगा तुम्हारा बच्चों। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, ओके, बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है। आई लोशंस कह रहे स्टीराइल एक्वस, आई लोशन बिल्कुल स्टीराइल होंगे, एक्वस सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर इरिटेटिंग आई, ग्लिसरीन कह रहे विस्कस प्रेपरेशन विच ड्रग इज डिजोल्विंग ग्लिसरीन विदाउट हीटिंग, लिंक्टस कह रहे स्वीट है, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन है कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विद सेडेटिव प्रॉपर्टी, लिनीमेंट कह रहे लिक्विड होते हैं या सेमी लिक्विड प्रेपरेशन मीन फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली, तो बच्चों देखो अब इसमें नोट करेक्ट तो आपके लिनीमेंट्स ही होगी, इंटरनल थोड़ा ना एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, तो ऑप्शन डी ही तुम्हारा करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं तुमसे, नेम गिवन टू प्रोसेस थ्रू विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, तो भाई ये हमारा सेल डिवीजन में होता है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रोडक्शन या एसोसिएशन नहीं, यहाँ पर ये आपका सेल डिवीजन होता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, तो क्रूड ड्रग को बच्चों ब्रॉडली हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्लासिफाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड तो जैसे कि प्लांट का कोई पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, इस टाइप से जैसे होते हैं वो ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज में जो डिराइव प्रोडक्ट जूसेस एक्सट्रैक्ट्स वगैरह यूज होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। नेक्स्ट है लोकेशन वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी, है ना, तो इसका क्या होगा, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों, है ना, मेन जो
एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है तुम्हारा बच्चों यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।